दोस्तों, ईरान इजरायल अमेरिका जंग अब लगातार बड़ी होती जा रही है। परमाणु युद्ध की तरफ ये जंग बढ़ती जा रही है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीधे उस खबर तक आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ न्यूज रूम में महिमा मौजूद है। लगातार युद्ध की एक एक खबर पर महिमा ने नजर बनाकर रखी है और क्या ताजा अपडेट आया है वो भी आपको बताएंगे। महिमा, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। युद्ध के बीच में एक इस्तीफे की खबर है और क्या कुछ हुआ है वो महिमा से जानेंगे। यूनाइटेड नेशंस के एक अधिकारी हैं जिन्होंने इस्तीफा देते हुए इस बात को कहा है कि परमाणु हमले की तैयारी हो रही है। ये युद्ध की बहुत बड़ी खबर है। लगातार ये बातें कही जा रही थी कि सीजफायर होगा। अमेरिका ने 9 दिन का टाइम दिया था, लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ा दावा उन्होंने कर दिया है कि यूनाइटेड नेशंस खुद एक परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। ये बाकायदा द क्रैडल के हवाले से जो रिपोर्ट है वो साझा की गई है और जो ऑफिशियल है उनका नाम भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर ये पोस्ट किया है और इसके साथ साथ में कहा है कि यूएन इज प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यूक्लियर वेपन यूज। उन्होंने मोहम्मद सफ़ा इनका नाम है, ये पैलेस्टाइन के वॉलंटियर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में और अब उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा है कि मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ नहीं दे सकता जब मेरे सामने जो यूनाइटेड नेशंस है वो परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, आफ्टर मच रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर इट बिकेम क्लियर टू मी दैट सम यूएन सीनियर्स आर सर्विंग अ पावरफुल लॉबी एंड नॉट द यूनाइटेड नेशंस, आई हैव डिसाइडेड टू सस्पेंड ऑल माई ड्यूटीज एज पीवी main representative at the UN and from all UN communities groups of which I am a member of। इसके बाद वो सबसे ज़रूरी बात लिखते हैं। वो लिखते हैं, I cannot in good consciousness be part of or witness to what is happening at a time when the UN is preparing for possible nuclear weapon use। यानी कि वो कह रहे हैं जब UN संभावित परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है, ऐसे समय में जो कुछ भी हो रहा है उसका हिस्सा बनना या फिर उसका गवाह बनना मेरे अंतर्मन को गवारा नहीं होगा। 12 साल से वो लगातार यूनाइटेड नेशंस में काम करते रहे हैं, फिलिस्तीन के लोगों की आवाज़ें उठाते रहे हैं और इसके लिए वो बार बार बोलते भी रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यूनाइटेड नेशंस में कुछ पावरफुल लॉबियां हैं जो कि सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए काम कर रही हैं, यानी कि अमेरिका और इजराइल के लिए काम कर रही हैं और अब वो लोग मिलकर एक परमाणु हमले की तैयारी कर रहे हैं। लगातार ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के छक्के छुड़ा कर रख दिए हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों की हालत खराब हो गई है। ईरान इतनी बुरी तरीके से इस युद्ध में इन लोगों को मात देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में ईरान ने ज़मीनी लड़ाई की भी पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका के सैनिक खर्ग आइलैंड में जाने वाले थे, ऐसा कहा जा रहा था। इस वजह से मौजूदा वक्त में ईरान ने ज़मीनी सैनिकों को भी तैयार कर लिया है। 10 लाख के आसपास ज़मीनी सैनिक ईरान के तैयार हो चुके हैं युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन अब क्योंकि इजराइल और अमेरिका से चीज़ें संभल नहीं रही हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक बड़े परमाणु युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देना चाहते हैं। हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है या फिर नहीं बनाया है, क्योंकि उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है और उस एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल उसने कहाँ किया है, क्या किया है, इसके बारे में कोई खास रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है। और इजराइल और अमेरिका ये दोनों ही ये चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार ना बना पाए। इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो युद्ध है वो शुरू हुआ है। पिछली बार भी जब 12 दिनों की जंग हुई थी उस वक्त भी इजराइल ने जब हमला किया था तो उसने यही कहा था कि इनके पास यूरेनियम बहुत ज़्यादा हो चुका है और इसी वजह से हम हमला कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये परमाणु हथियार बना लेंगे तो ये हम ही को मारेंगे। मौजूदा वक्त में भी जब युद्ध होता है, अमेरिका की तरफ से 15 शर्तें रखी जाती हैं। उनमें पहली 3 शर्तों में इस बात को कहा जाता है कि ईरान यूरेनियम इकट्ठा नहीं करेगा, उसके पास जो यूरेनियम है वो लौटा देगा और किसी भी तरीके का परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इस बीच लगातार ईरान अपने हमलों से अमेरिका और इजराइल दोनों की हालत ख़राब कर रहा था। तभी इस बीच जो मोहम्मद सफ़ा हैं, फ़िलिस्तीन के वॉलंटियर रहे हैं यूएन में, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि यूएन जो कि यूनाइटेड नेशंस है उसका काम है ऐसे देशों पर नज़र रखना जो किसी देश पर हमला कर रहे हैं या फिर कोई भी इंटरनेशनल लॉ ब्रेक कर रहे हैं। यूएन का काम होता है, यूनाइटेड नेशंस का काम होता है, कहीं पर भी अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो इन सब चीज़ों को देखे। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस भी क्योंकि वो अमेरिका का ही है तो जाहिर सी बात है वो अमेरिका के लिए काम करेगा। और अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है कि वो परमाणु हथियार के इस्तेमाल की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है ये भी हम आपको बता देते हैं। इसके साथ साथ में जो अब्बास अराक्ची हैं उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात कही है इसी को लेकर
अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान आज 2 परमाणु सशस्त्र शासनों द्वारा थोपे गए एक अवैध युद्ध के बीच फंसा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के आपातकालीन सत्र के दौरान वो अपनी बात रखते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस में ही वो अपनी बात रख रहे होते हैं। उसी बीच वो कहते हैं कि उन्होंने घोषणा की है कि ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल द्वारा थोपे गए एक अवैध युद्ध का सामना कर रहा है, जिन्हें उन्होंने 2 दबंग परमाणु सशस्त्र शासन बताया है, यानी कि ऐसे देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो दोनों ही ईरान को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध 28 फरवरी को तब शुरू हुआ जब ईरान वाशिंगटन के साथ कूटनीति में लगा हुआ था और दोनों देशों पर वार्ताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने मिनाब स्थित शाजरा तैयब स्कूल पर हुए हमले का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए इसे जानबूझकर किया गया हमला बताया, जिसमें 175 से ज्यादा छात्र और शिक्षक मारे गए और इसे युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है, जिसके लिए जवाबदेही बाकायदा तय होनी चाहिए। वो ही यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर इस बात को कह रहे हैं कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ये दोनों ही परमाणु रखने वाले देश हैं और ये दोनों ही ईरान को परेशान कर रहे हैं। जानबूझकर ईरान के ऊपर ये जंग जो है वो थोपी गई है। इस बीच जब मोहम्मद सफ़ा, जो कि फिलिस्तीन के वॉलंटियर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, वो इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफे के साथ साथ में वो साफ तौर से कहते हैं कि आई कैन नॉट इन गुड कॉन्शियसनेस बी पार्ट ऑफ और विटनेस टू वॉट इज हैपनिंग एट अ टाइम व्हेन द यूनाइटेड नेशन इज प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल न्यूक्लियर वेपन यूज। यानी कि यूनाइटेड नेशंस के जो सीनियर्स हैं वो सब मिलकर एक परमाणु हमला करने की जो तैयारी है वो कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये जो जंग है ये बढ़ती जा रही है और ईरान किसी भी हमले के लिए तैयार मौजूद है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने कहा कि वो ज़मीनी तौर पर जो सैनिक हैं उन्हें लेकर आएगा, तो इसके लिए भी ईरान मौजूदा वक्त में तैयार है। खर्ग आइलैंड को लेकर जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी कि वहां पर अमेरिका अपने सैनिकों को उतार सकता है। इस वजह से वहां पर ईरान ने एयर डिफेंस भी मजबूत कर दिया है, ट्रूप्स भी अपने भेज दिए हैं और इसके साथ साथ में वहां पर माइंस भी बिछा कर रख दी हैं, जिसके बारे में खुद यूएस के ऑफिशियल्स ने कहा था कि अगर यहाँ पर अमेरिका जाता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। यहाँ पर अगर ईरान के इस इलाके में वो अमेरिका किसी भी तरीके से हमला करने की कोशिश करेगा तो ईरान इसके बाद बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी बंद कर देगा, जो कि अगर उसके बंद होने के बाद एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले से ही बंद है और इसके बाद अगर बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी बंद हो जाता है तो पूरे यूरोप का हुक्का पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि यही 2 रास्ते हैं जिनके ज़रिए तेल वहाँ तक पहुँच सकता है। और अगर ये बंद हो जाता है तो बहुत बड़ी क्राइसिस पूरी दुनिया में आ जाएगी और इसी वजह से ये युद्ध जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मौजूदा वक्त में लगातार ईरान एक के बाद एक पछाड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी सामने आता है। वो कहते हैं कि हम आपको टाइम देते हैं, लेकिन एक तरफ वो बात कर रहे हैं टाइम देने की, दूसरी तरफ वो अपने सैनिकों को भी भेज रहे हैं और तीसरी तरफ सबसे बड़ी खबर तो यही है कि परमाणु हमले की तैयारी भी की जा रही है। बाकायदा परमाणु हमले की तैयारी की जा रही है। यूनाइटेड नेशंस के इस ऑफिशियल ने कह दिया है, इस्तीफा देते हुए बाकायदा उन्होंने कहा है कि परमाणु हमले की तैयारी यूनाइटेड नेशंस में मौजूद पावरफुल लोग भी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आखिरकार ये युद्ध कहा जाता है और ईरान जब इस बात को समझेगा, जानेगा, तो वो क्या करता है। बिल्कुल, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, ईरान, इजरायल और अमेरिका की जंग के बीच में एक बड़ा इस्तीफा। और जैसा कि महिमा ने बताया कि ये युद्ध अब और ज्यादा भीषण होता जा रहा है और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। युद्ध के बीच में जो भी अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।